आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी साथियों। इस देश में साथियों जो साझे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध में धार्मिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जब इस देश के स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद दिलाने के लिए अपना आंदोलन लड़ रहे थे, उसी समय आरएसएस अपनी गद्दारी की दास्तान लिख रहे थे साथियों। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में जिस प्रकार से इस देश के किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग साम्राज्यवाद के खिलाफ उनकी नींव को उखाड़ कर फेंकने के लिए आंदोलन लड़ रहे थे बड़ी हिम्मत से, उसी हिम्मत के साथ इस देश के स्वतंत्रता सेनानी असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में लड़े थे साथियों। आरएसएस हमेशा इस देशों के साथ और इस स्वतंत्रता सेनानी के साथ गद्दारी करने का काम किया है। कहा जाता है कि आरएसएस कांग्रेस के एक बहुत सहयोगी थे, लेकिन ऐसा कहने योग्य है, यदि कांग्रेस के बड़े सहयोगी थे तो फिर कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के जो नेता थे, उसे 2 बार जेल में क्यों रखवाया साथियों। जब इस देश में सभी स्वतंत्रता सेनानी अपने हक, अधिकार और आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आरएसएस इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट रहा था साथियों। उस समय आरएसएस साथियों अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उसकी तलवे चाटने का काम कर रहे थे साथियों। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान साथियों गद्दारी की, इस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है। आपका पेज नंबर है 17, 18 और 19 में इन सभी बातों की व्याख्या की गई है साथियों। जो हेडगेवार है, जो आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार 1925 ईस्वी में आरएसएस का संस्थापक किया था साथियों। केबी हेडगेवार का जन्म 1889 ईस्वी में नागपुर में हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए साथियों कलकत्ता चले गए थे, जहां 1910 से 1915 ईस्वी तक अपना जीवन व्यतीत किए। और साथियों वे इस प्रकार के डॉक्टर थे, वे कहीं प्रैक्टिस भी नहीं किए थे और वे डॉक्टर बन गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि वे एक क्रांतिकारी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे साथियों, लेकिन इस बात की पुष्टि साथियों कांग्रेस नहीं करती है। आखिरकार उसके द्वारा किस प्रकार से इस देश में गद्दारी किया गया और किस प्रकार से उन्होंने इस देश में मौजूद स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार से धार्मिक मुद्दे में आकर उलझा दिया, इन सही बातों की व्याख्या आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथियों। मैं शुरुआत करता हूं सच्चे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध धार्मिक राष्ट्रवाद का जन्म। सच तो यह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में के दौरान साम्राज्यवाद विरोधी जनता, विशेष तौर पर हिंदू मुसलमान आवाम की एकता की नींव रखी गई थी। 1857 ईस्वी में जो सर्वप्रथम साथियों स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने का साथियों निर्णय लिया गया था, यही एकता असहयोग आंदोलन 1920 से 22 का आधार साथियों बनी, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आया। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद की अवधि की एकमात्र महत्वपूर्ण विशेषता इस दौरान गांधी जी द्वारा शुरू की गई जिन हिस्सेदारी की राजनीति थी साथियों। इस आंदोलन के साथ जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसी क्रांति को देखते हुए भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, असहयोग आंदोलन की नींव साथियों बड़ी मेहनत से डाले थे, जिसका नेतृत्व साथियों गांधी जी कर रहे थे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी गांधी जी उठाए थे। असहयोग आंदोलन के बाद उभरे मेहनतकश वर्ग और किसानों के आंदोलनों ने संगठित साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को और अधिक ताकतवर बना दिया साथियों। उस समय जो भी असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, मेहनतकश किसान, मेहनतकश मजदूर,
इस आंदोलन को साथियों ताकतवर बना दिया था। ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह भी बन गया कि 1920 के दशक के मध्य जो हिंदू और मुसलमानों के कुछ कद्दावर नेताओं के सांप्रदायिक रास्ते पर चलने की प्रवृत्ति तेज हो गई। असहयोग आंदोलन इतना साथियों उभर कर सामने आ गया, इतना चरम पे आ गया, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके जो कद्दावर नेता थे वे इन सभी बातों को लेकर साथियों जो सांप्रदायिक रास्ते पर चलने का साथियों तेजी से प्रयास करना शुरू कर दिया। यह नई हलचल ब्रिटिश हुक्मरानों के हक में थी। जाहिर है कि साम्राज्यवादी शासकों ने इसे प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथियों जो भी साम्राज्यवादी जो शासक थे इसे प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। कांग्रेस के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन के दौरान बनी एकता को तोड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान अलगाववादियों ने भीतर घात किया। साथियों कांग्रेस के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इसे तोड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान अलगाववादियों ने इसके अंदर साथियों भीतर घात करने का काम किया। हिंदू महासभा के सांप्रदायिक रवैये जिसे कांग्रेस की दक्षिणपंथी धारा का समर्थन मिला हुआ था की वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में भारी मुश्किलें साथियों खड़ी हो गई। जबकि उग्र मुसलमान राष्ट्रवादियों खास तौर पर उनके बीच के घोर रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी तबके ने खिलाफत के मुद्दे को इस रूप में पेश करने का प्रयास शुरू कर दिया कि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से था और इसका उद्देश्य वैश्विक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना था। साथियों उस दौरान उस मुद्दे को इस प्रकार से दिखाया गया, खिलाफत आंदोलन जो था उस मुद्दे को इस देश के जो भी साथियों अलगाववादी विचारधारा के व्यक्ति थे उन्होंने उसे सिर्फ व सिर्फ मुस्लिम के नामों पे थोप दिया और उसे इस प्रकार से इस्लामिक मुद्दा बना दिया कि साथियों इस देश के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे साथियों उलझ कर रह गए। इस मुद्दे के धार्मिक पक्ष पर खास जोर देकर उन्होंने इस आंदोलन के राजनैतिक और साम्राज्यवाद विरोधी पहलू को कमजोर कर दिया। साथियों जो खिलाफत आंदोलन था इस आंदोलन को धार्मिक मुद्दे में लाकर इसे इस प्रकार से मोड़ दिया गया कि साथियों साम्राज्यवाद विरोधी पहलू को एक प्रकार से यह कमजोर कर दिया। साथियों असहयोग आंदोलन के बाद इनमें से कई सांप्रदायिक राजनीतिक में शामिल हो गए, जबकि दूसरे काफी लोग जैसे मौलाना आजाद, अल्लाह बख्श, डॉक्टर M.A. अंसारी, अब्दुल्ला बरेलवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी और सैफुद्दीन किचलुता के हिंदू मुसलमान एकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की वजह से कांग्रेस और उससे बाहर साझे स्वतंत्रता संग्राम के नेता बन गए। उसके बाद साथियों जो ये सब जब धार्मिक मुद्दे के तौर पे इसे जोड़ दिया गया तब जो भी मुसलमान थे, मुसलमान में जो भी साथियों नेता थे और जो हिंदू में नेता थे सभी साथियों कांग्रेस से साथियों अलग होने का निर्णय ले लिया। यही वह वक्त था जबकि हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिक तत्व एक दूसरे की राजनीति के पूरक बन गए और ब्रिटिश शासकों ने इन्हें बखूबी पाला पोसा। साथियों इसके बाद साथियों ऐसा वक्त आ गया कि हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक साथियों मतभेद हो गया, जिससे अंग्रेजों ने पालने पोसने का काम किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानतम क्रांतिकारियों में से एक अशफाकुल्लाह खान ने नौजवानों को अपने आखिरी संदेश में इस सच का खुलासा किया कि कैसे ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां इन तत्वों की वित्तीय मदद कर रही थी। अपने संदेश में उन्होंने कहा, साथियों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानतम क्रांतिकारी जिसे साथियों अशफाकुल्लाह खान के नाम से जाना जाता है, वे इस देश के युवाओं को समझाने का काम किया किस प्रकार से अंग्रेज सभी को तोड़ रहा है और साथियों
उसे किस प्रकार से साथियों आर्थिक मदद कर रहा है। उन्होंने कहा सरकार की खुफिया सेवा सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट धार्मिक प्रचार अभियान के लिए वित्तीय मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह सरकार जो है धार्मिक मुद्दे के अभियान के लिए उसे साथियों जो है एक वित्तीय मदद कर रहा है। उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना नहीं है, उसका उद्देश्य जो है साथियों धर्म की रक्षा करना नहीं है और ना ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वे ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वे स्वतंत्रता संग्राम की चलती ट्रेन के रास्ते में अवरोध खड़ा करने के मकसद से ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा और उन्होंने क्लियर किया कि इस देश के जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उसे इस प्रकार से अलग किया जा रहा है, इस प्रकार से उसे धार्मिक मुद्दों में फंसाया जा रहा है ताकि इस देश के सभी स्वतंत्रता सेनानी जो ट्रेन को चला रहे हैं उस ट्रेन को साथियों रोका जा सके। इसी परिदृश्य में डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1889 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए, जो 1910 से 1915 तक वहां रहे थे। साथियों ये तो आरएसएस के प्रकाशन का दावा है कि इस दौरान वे कलकत्ता के क्रांतिकारी समूहों के संपर्क में थे, लेकिन किसी स्वतंत्र सूत्र से इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकती है। स्वतंत्रता सेनानी जो केवी हेडगेवार है, आरएसएस का दावा है कि वे कलकत्ता में भी साथियों क्रांतिकारी के समूह में रहे थे, लेकिन एक सूत्रों के हवाले साथियों इस बात की पुष्टि नहीं की जाती है। वे नागपुर 1915 में लौटे और उसके बाद 5 साल तक उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। अब बताइए 1915 ईस्वी में जब वे लौटे नागपुर, उसके बाद साथियों उनकी जो भी क्रांतिकारी विचारधारा थी और साथियों जो भी उसका राजनीतिक गतिविधियां था उसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि उन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की है। बहरहाल राजनीतिक जीवन में संबंधित उनकी तैयारियों के बारे में अस्पष्टता बनी हुई है। वे एक संक्षिप्त अवधि तक कांग्रेस में जरूर थे और हमने देख लिया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने 2 बार जेल यात्राएं भी की। वे साथियों कांग्रेस के साथ जरूर थे, लेकिन इसमें यह भी लिखा गया है कि हम ये भी देख लिए थे कि कांग्रेस में रहते हुए भी वे इस प्रकार का कार्य किए हैं जिसके कारण वे 2 बार जेल भी जा चुके हैं। कांग्रेस में डॉक्टर हेडगेवार धूर दक्षिणपंथी हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर BS मुंजे के करीबी थे। उस वक्त मुंजे कांग्रेस में बने हुए थे और वे हिंदू मुसलमान एकता के गांधी जी के कार्यक्रम के विरुद्ध थे और गांधी जी जो बोले थे हिंदू मुस्लिम एकता का जो समर्थन दिया था उसके विरोध में डॉक्टर केवी हेडगेवार और डॉक्टर BS मुंजे भी उसके विरोध में थे। साथियों यही नहीं, वे ब्रिटिश हुकूमत के साथ सहयोग करना चाहते थे और डॉक्टर जो केवी हेडगेवार था और डॉक्टर BS मुंजे ये अंग्रेजों का साथियों सहयोग करने के लिए साथियों तत्पर हो गए थे। जेल से बाहर निकलकर डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू मुसलमान एकता के समर्थन होने के लिए गांधी जी की जबरदस्त आलोचना शुरू कर दी और राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्र या देश का पार्य बताने साथियों लगे। जेल से निकलते ही केवी हेडगेवार इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने का साथियों निर्णय ले लिया था। अपनी स्थापना के समय से आरएसएस के प्रचार का मुख्य बिंदु देश से मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों की गद्दारी रही है। डॉक्टर हेडगेवार के मुताबिक इस देश के जो भी मुसलमान हैं और जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी यहाँ के साथियों में निवासी थे उसके साथ उन्होंने गद्दारी करने का काम किया है। उसके मुताबिक साथियों गांधी जी के असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश का हिंदू राष्ट्र के प्रति उत्साह ठंडा पड़ रहा था और इस आंदोलन के फलस्वरूप सामाजिक नींव में पैदा होने वाली बुराइयां खतरनाक ढंग से सिर उठा रही थी। राष्ट्रीय संघर्ष की लहर के छीन पड़ते ही पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या उभर कर सामने आ गया।
चारों ओर आपसी झगड़े शुरू हो गए, विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष साथियों शुरू हो चुका था। जिस प्रकार से डॉक्टर के वी हेडगेवार ने अपनी बातें रखी और जिस प्रकार से इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम किया, उसी प्रकार से साथियों सभी जातियों में जो साथियों लड़ाई साथियों छिड़ चुकी थी। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच संघर्ष भी खुलकर सामने आ चुका था। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच भी साथियों संघर्ष जो है खुलकर सामने आ चुका था। कोई संगठन एकजुट या संगठित ना था। असहयोग आंदोलन रूपी दूध पर पनपने वाले यमन सर्प, उनका तात्पर्य मुसलमानों से है, अपनी जहरीली फुंफकार से देश में दंगे भड़का रहे थे। और आरएसएस के जो गद्दावर नेता जो के वी हेडगेवार थे, उन्होंने इस देश में उस समय हिंदू मुस्लिम के साथियों दंगे भड़काने के लिए साथियों उन्होंने जिस प्रकार से साथियों जहरीली फुंफकार सांप मारती है, उसी प्रकार से उन्होंने इस देश में दंगा भड़काने का काम किया है। तो साथियों आरएसएस इस देश के साथ हमेशा गद्दारी किया है और अभी भी साथियों उसी अनुसार से वे साथियों हिंदू और मुस्लिम को एक साथ साथियों लड़ाने का काम अभी भी कर रहे हैं। और इस देश में जब जब उसकी सरकार आती है तो हिंदू राष्ट्र का मांग करता है। तो साथियों के वी हेडगेवार किस प्रकार से इस देश के साथ गद्दारी किया, उनकी व्याख्या साथियों अगली की वीडियो में और फिर हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने साथियों उसके द्वारा जो उसके करीबी जो साथियों वीडी सावरकर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा हिंदुत्व, जिसे 1923 में प्रकाशित किया गया था। वे किस प्रकार से इस देश में दंगा भड़काने का काम किया और इस देश के हिंदू मुसलमान को साथियों लड़ाने का काम किया है। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से साथियों वीडी सावरकर ने इस देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पे आग में झोंकने का काम किया है साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।